नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और इसी बात को बयान करती है हमारी आज की एक छोटी सी कहानी, जिसका नाम है परिश्रम का फल। ये कहानी मैंने पढ़ी थी अपनी तीसरी कक्षा की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में, और आज की इस वीडियो के सामने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं यही कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। किसी गांव में एक धनी आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, धर्मपाल और शिशुपाल। दोनों भाइयों के दिन सुख से बीत रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़े और चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि हमारे पिता बहुत धनी थे, वे हमारे लिए काफ़ी धन छोड़ गए होंगे। अब हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें ज्ञात हुआ कि पिता ने, दोस्तों एक खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं किसान को और उसके दो बेटों को, बहुत कर्ज ले रखा है। उस कर्ज को चुकाते चुकाते दोनों भाइयों का सब कुछ बिक गया। ना उनके पास रहने के लिए मकान बचा और ना खाने के लिए भोजन। दोनों भाई काम की तलाश में पास के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उन्होंने किसान से पूछा, दादा क्या हमें कुछ काम दोगे? किसान ने उनके कीमती कपड़ों और सुंदर जूतों की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? क्या तुम्हें बीज बोना आता है? क्या तुम खेतों की निराई कर सकते हो? नहीं दादा, हमें यह सब नहीं आता, दोनों भाइयों ने कहा। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, किसान ने कहा। दोनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने देखा गांव का कुम्हार घड़े बना रहा है। उसकी पत्नी सूखे घड़ों को आवों में रख रही है। कुम्हार का बेटा गधे पर मिट्टी लाद कर ला रहा है। उन्होंने सोचा यहाँ हमें ज़रूर काम मिल जाएगा। वे कुम्हार से बोले, भाई हमें भी कुछ काम दो, हम काम की तलाश में निकले हैं। कुम्हार ने कहा, काम तो बहुत है, क्या तुम्हें मिट्टी गूंथना आता है? चाक चलाना आता है? बड़े भाई ने उत्तर दिया, नहीं, हमें यह सब नहीं आता, पर आप हमें सिखा दें तो हम कर लेंगे। कुम्हार बोला, मेरे पास तुम्हें काम सिखाने का समय नहीं है, कोई और काम ढूंढो। दोनों भाई निराश होकर आगे बढ़े। पास ही एक लोहार भट्टी में लोहा तपा रहा था। उसका बेटा दूसरी तरफ गरम गरम लाल लोहे को पीटकर फावड़ा बनाने में लगा था। छोटा भाई लोहार से बोला, लोहार भाई हमें भी कुछ काम दो। लोहार भट्टी में लोहा तपाते हुए बोला, लोहा पीटोगे? नहीं, यह सब तो हमें नहीं आता। तो जाओ, अपने रास्ते जाओ, लोहार ने हाथ हिलाते हुए कहा। दोनों भाई बहुत ही निराश हो गए। वे बहुत थक गए थे। सड़क के किनारे कुआं देखकर उन्होंने मुंह हाथ धोया, पानी पिया और एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गए। वे सोचने लगे कि हमने तो कोई काम सीखा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? दोनों भाई थके थे कि लेटते ही सो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उसी रास्ते से किसी काम से जा रहा था। वह भी चलते चलते थक गया था। वृक्ष की, दोस्तों खूबसूरत से चित्र में एक बूढ़े व्यक्ति को आप देख सकते हैं और शिशुपाल एवं धर्मपाल दोनों भाइयों को भी आप देख सकते हैं। ठंडी छाया में लेटे युवकों को देखकर उसके मन में भी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह भी पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने दोनों भाइयों को बहुत उदास पाया। वृद्ध व्यक्ति ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सोचा, इतने सुंदर वस्त्र तथा जूते पहने ये लोग गरीब तो नहीं दिखते, फिर वे क्यों चिंतित हैं? उसने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? बड़े भाई ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मपाल है, यह मेरा छोटा भाई शिशुपाल है। हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। हम दोनों भाई काम की तलाश में निकले हैं, परंतु कोई हमें काम नहीं देता। सच्ची बात तो यह है कि हमें कोई काम करना आता ही नहीं। वृद्ध ने कुछ सोचकर कहा, चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो, मेरे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाऊंगा। अपने गांव में पहुंचकर वृद्ध दोनों भाइयों को अपने साथ खेत पर ले गया। उसने उन्हें धीरे धीरे खेती के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। धर्मपाल और शिशुपाल परिश्रमी से खेतों में काम करते। वे बहुत मन लगाकर सब काम सीखते और प्रत्येक काम में वृद्ध व्यक्ति का हाथ बटाते।
वे वृद्ध व्यक्ति की सेवा भी मन लगाकर करते। इसी तरह काम करते करते 2 वर्ष बीत गए। एक दिन वृद्ध ने प्रातः काम पर जाने से पहले दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों के परिश्रमी स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने मन लगाकर सब काम सीखा है। तुमने मेरे खेतों में इतनी मेहनत की है कि उपज पहले से दोगुनी हो गई है। मैंने कुछ रुपए तुम दोनों के नाम बैंक में जमा कर दिए हैं। तुम इन रुपयों से कोई व्यापार कर सकते हो या खेती कर सकते हो। दोनों भाई दंग रह गए। फिर कुछ सोचकर धर्मपाल बोला, आपने बुरे समय में हमारी सहायता की है, हमें बेटों की तरह घर में रखा, इतने स्नेह से खेती बाड़ी करना सिखाया। आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इतने दिनों में वृद्ध भी उनसे स्नेह करने लगा था। उसकी भी इन दोनों को दूर भेजने की इच्छा नहीं थी। उनकी यह बात सुनते ही वृद्ध की आंखें भर आई। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो, ये खेत तुम्हारे ही है। दोस्तों, ऊपर एक खूबसूरत से चित्र में आप उस वृद्ध व्यक्ति को और धर्मपाल एवं शिशुपाल को देख सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप खेत देख सकते हैं और एक झोपड़ी देख सकते हैं।